अभी हमारे बीच आदरणीय सौम्या मैम जुड़ेंगी। आप कानपुर देहात में सीडीओ हैं और 2017 बैच की आप आईएएस हैं। मैम के बारे में, सौम्या मैम के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी पहली पोस्टिंग गाजियाबाद में थी एसडीएम के रूप में, और आपका जब ट्रांसफ़र सीडीओ कानपुर देहात में हुआ तो एक बात को लेकर चर्चा में आप आई कि आप अपनी मैटरनिटी लीव सिर्फ 1 महीने के लिए ली थी और लगभग 20-22 दिन के नवजात शिशु के साथ आप कार्यालय पहुंची थी और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उसकी प्रशंसा दी गई। तो मैम अभी जैसे ही जो पूरा एक लंबा इतिहास है, उसकी एक सुदीर्घ परंपरा है। सृष्टि की रचना से लेकर अब तक महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर लगातार बातचीत होती आई है। खासकर 18वीं शताब्दी के यानी आज़ादी के 100 साल पहले भारत में इस तरह की रूपरेखा देखने को मिली। जी सर। थैंक यू। अब मैं जो है मिंदा से सौम्या भी ज्वाइन करने वाली हैं और आज जो है जो SCERT ने ये एक वेबिनार रखा हुआ है और ये महिला शक्ति मिशन के रूप में है, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के संबंधित जो विभिन्न आयाम हैं उस पे आज बातचीत होगी। ये जो है बहुत सशक्त करने की बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण है ये समावेशन का एक बहुत बड़ा रूप है। जैसे मान देते हो आप उसकी इशू वी विल डिस्कस इट इन लेटर। इस बीच में सौम्या जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। मैं सौम्या जी का स्वागत करता हूं इस आज के वेबिनार में। और ये वेबिनार जो है एग्जैक्टली पहले 11 बजे से था, हमने थोड़ा शिफ्ट भी किया था क्योंकि सौम्या जी से हमने इस मुद्दे पे बातचीत की थी और हम उनको सुनना भी चाहते थे। और जैसे अभी प्रदीप जी उनके बारे में, हम MNIT प्रयागराज एंड 2016 बैच IAS अफसर, और मैं जब उनसे मिला हुआ था कानपुर देहात में तो शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे व्यवसाय से जोड़ा जाए, कैसे उनकी इनकम बढ़ाई जाए, कैसे उनका सशक्तिकरण किया जाए, तो शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं बीच में अपनी तरफ से कुछ बताने से बेहतर है कि मैं सीधे सौम्या जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोग्राम्स आप चला रही हैं उसके बारे में जो है हम लोगों के साथ अपने विचार, और जो बिल्कुल आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। ठीक है। सभी लोगों को हार्दिक नमस्कार। सबसे पहले मैं SCERT यूपी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने 11 बजे से, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर ये 10:30 से हो पाए तो थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम थोड़ा प्रीपोन कर दिया और मुझे एक मौका मिला। अभी मैं 2017 बैच की IAS ऑफिसर हूँ और इस समय कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर लगभग पिछले 1 वर्ष से कार्यरत हूँ। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे, जैसे कि आज का टॉपिक है कि मल्टी डायमेंशनल एक ये इशू है और बहुत लंबे समय से हम इस पे बात करते आए हैं। मैं चूंकि मैं अपने पहले पर्सनल लाइफ से शुरू करके फिर अपने प्रोफेशनल उसमें आना चाहूँगी। मैं इकलौती बेटी हूँ अपने माँ बाप की और मुझे प्राउड फील होता है कहते हुए कि थ्रू आउट मेरे पेरेंट्स की मेहनत, उनके एजुकेशन जो उन्होंने मुझे दी है उसकी, मैं 10th में CBSE बोर्ड से थी तो 10th में मैंने टॉप किया था नॉर्थ जोन, फिर 12th में मैंने टॉप किया था ऑल इंडिया नॉर्थ जोन में मैं टॉपर रही 9% के साथ एंड देन 98% के साथ। फिर मैंने मोतीलाल नेहरू NIT BTech से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, 2015 पास आउट हूँ। वहाँ भी मैं ऑल ओवर इंडिया सिविल से भी विमेन एम्पावरमेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गाजियाबाद में हम लोगों ने काफी काम किया था। और इस समय कानपुर देहात जो कि मुख्यतः एक ग्रामीण इलाका है, कर रही हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए करने को बहुत कुछ है और बहुत ज्यादा स्कोप है विमेन एम्पावरमेंट में करने के लिए। और हम बात जब विमेन एम्पावरमेंट की करते हैं तो हमें बात शुरू हम कर सकते हैं अंत्योदय और सर्वोदय से, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विमेन या जो लास्ट वुमेन स्टैंडिंग है पूरे। सबसे बड़ा चैलेंज दिखा जब मैं CDO की तरह ज्वाइन की और मैंने 5वीं 6वीं के बाद या तो ड्रॉप आउट करा देते हैं या मैक्सिमम 8th तक पढ़ा के 9th 10th के बाद ड्रॉप आउट करा देते हैं
और फिर उनको घर के काम में लगा दिया जाता है, कई बार अर्ली मैरिज करा दी जाती है उनकी, और फिर या तो वो घर के छोटे भाई बहन ही पालती रहती हैं। तो लड़कियों को हमेशा एक बर्डन की तरह ही समझा जा रहा है, उनको बस ऐसा समझा जाता है कि वो चूल्हे चौका बर्तन के लिए बनी है, या उनको एक बोझ समझा जाता है कि उनकी शादी करा के दहेज देना पड़ेगा। इसीलिए आज भी फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी कुप्रथाएं हमारे सोसाइटी, यहाँ पे हम लोग हर स्कूल में ये हम लोगों ने प्रयास किया, पूरे जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, कि जो ड्रॉप आउट, फीमेल ड्रॉप आउट है या गर्ल्स ड्रॉप आउट है, उसे किस तरह कंटेन करें। अब उसके कई सारे डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला होता है आईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, लोगों में किस प्रकार प्रचार प्रसार कराएं, ज्यादा से ज्यादा रोल मॉडल्स, या जिसे हमें शक्ति एम्बेसडर्स कहा अपने जनपद में, ज्यादा से ज्यादा ऐसी लड़कियां जो सरकारी स्कूल में पढ़कर आज बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं, उनको रोल मॉडल की तरह उनके टॉक्स कराना, उनको गांव में भेज के उनको एक रोल मॉडल की तरह दिखाना लोगों को, ताकि लोगों में विश्वास आए कि लड़कियां भी अगर उनको मौका मिले लड़कों के बराबर तो वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, मेडिकल, डिफेंस, एस्ट्रोनॉट हो, हर फील्ड में लड़कियां आज अचीव कर रही हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने स्कूल में ड्रॉप आउट्स पे फोकस किया कि लड़कियों का ना हो। नंबर 2, वोकेशनल ट्रेनिंग। जब लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाती हैं महिलाएं, तब उनको एक तरह से उनका शोषण खत्म हो जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, अपने घर के पुरुष काउंटर पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती। उसके लिए जो हमारे सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिससे गांव-गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रूप में एकत्रित किया जाता है, उनको कोई ना कोई व्यवसाय से जोड़ा जाता है, उन्हें बैंक से लोन मिलता है, वो छोटा मोटा शेयर करके, और खुशी हो रही है कि जनपद कानपुर देहात में एनआरएलएम अभी बहुत इन्फेंसी के स्टेज में था, बहुत बिगिनिंग स्टेज में था। हम लोगों ने कोशिश की कि वो चीजें जो महिलाएं बहुत आसानी से कर सकती हैं, जैसे खाना बनाना, हर महिला लगभग अपने घर में चाय नाश्ता बनाती है या उसको आता है, तो हम लोगों ने हर सरकारी कार्यालय में कैंटीन खुलवाया, जिसे हमने नाम दिया प्रेरणा कैंटीन, जो कि समूह की उसी गांव की महिला चलाएगी। जितना भी ऑफिस में या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जितना लंच पैकेट या चाय नाश्ता खाना दिन भर ऑफिस में आएगा, वो उसी कैंटीन से आएगा, उसको पेमेंट मिलेगा। और मुझे शेयर करते हुए आज अच्छा लग रहा है कि हमने एक तहसील में कैंटीन खुलवाई थी, और लगभग 4-5 महीने बाद आज मैं उस कैंटीन में गई थी थोड़े दिन पहले, तो वहां पे वो महिला दिन भर का 2,500-3 हजार रुपए कमा रही है, महीने का 90,000 रुपए तक। तो जो महिला पहले घर में कुछ भी नहीं कर रही थी, अब वो महीने का अगर 90,000 कमा रही है पूरी समूह मिलके, तो उसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है, उसके चेहरे पे जो स्माइल है, आई थिंक वो सबसे बड़ा एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर भी होता है इस सर्विस में आने का, और लोगों को एक तरह से लाइवलीहुड से जोड़ने का। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम सब लोग अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। इसी तरह हर ऑफिस में फाइल कवर इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है कि महिलाओं से फाइल कवर की ट्रेनिंग करा के जितने ऑफिसेज हैं, चाहे वो ब्लॉक हो, कलेक्ट्रेट हो, विकास भवन हो, थाने हो, तहसील हो, नगर पालिकाएं हो, हर जगह फाइल कवर हम समूह की महिलाएं से ही खरीदेगा। उनकी आमदनी सस्टेनेबल कैसे कवर हो गया। के अंतर्गत महिलाओं से हम लोगों ने सोलर लैंप भी बनवाया था, CSR फंड हम लोगों ने यूज किया था कुछ कंपनीज से लेके, और महिलाएं एक टेक्निकल विधा को सीख के बना सकती है, क्योंकि हर महिला के अंदर वो पोटेंशियल होता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स या जो मैं प्रैक्टिकल देख रही हूँ फील्ड पे, जब मैं सीडीओ की तरह काम कर रही हूँ, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और आप लोगों के भी व्यूज सुन के मुझे काफी अच्छा लगेगा कि किस प्रकार, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं जो आई थिंक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी होंगी, सोशल सेक्टर से जुड़ी होंगी, और आप सब लोग आई थिंक हम सब लोग के लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली हम यंगस्टर्स के लिए जो अभी सर्विस में आए हैं और कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह हमने जनपद का, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ अपने जनपद के नारे के साथ। हमने जनपद का एक नारा दिया है कि जनपद का हो एक ही नारा, प्रेरणा से प्रेरणा को प्रेरणा तक, प्रेरणा जनपद कानपुर देहात बने हमारा, शक्ति से हो पूर्ण नारी, स्वावलंबी बने दीदियां हमारी। इसका मतलब बस यही है कि जितनी मैक्सिमम चीजें हम अपने आसपास मेरे ऑफिस टेबल में रखी हो, वो समूह की महिलाओं से ली जाए, महिलाओं का ज्यादा प्रतिभाग दिखे, महिलाओं की प्रेजेंस दिखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपने घर से बाहर निकले, शोषित और वंचित ना हो, और एक सशक्त नारी, जो मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है कि नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन का वो ज्वलन। आपने जो कानपुर देहात में जो आपने बहुत सारे अनुप्रयोग किए हैं महिला स्वावलंबन के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए, वो रियली नो डाउट बहुत ही प्रैक्टिकल है, और वो किया जा सकता है, या इसी तरह के अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं।